और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस आमादा हो गया है संविधान का राज खत्म करने के लिए और मनुस्मृति राज स्थापित करने के लिए। संविधान के बारे में आरएसएस को पता है कि इसे कानूनन नहीं हटाया जा सकता है। लोकसभा में, राज्यसभा में और तमाम राज्यों में 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी संविधान को हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। तो संविधान को हटाने के बजाय संविधान को तिल तिल करके खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जी हाँ, संविधान को मीठा जहर दिया जा रहा है ताकि समय आने पर वह अपनी मौत मर सके। संविधान को हटाने की प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी ने देख लिया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जैसे ही उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ऐलान किया कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, उसके बाद क्या हश्र हुआ। 303 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। संविधान के मुद्दे ने नरेंद्र मोदी को लगभग हरा दिया और बैसाखियों की सरकार बनानी पड़ी। तो आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी को, शाह को, भागवत को पता है कि संविधान को कानूनन हटा पाना नामुमकिन है, इसलिए संविधान को आए दिन मीठा जहर दिया जाए, संविधान की मॉब लिंचिंग किया जाए, संविधान को हटाने के लिए वे रास्ते अख्तियार किए जाएं जिससे वह हट जाए और मनुस्मृति राज कायम किया जा सके, हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है, संविधान की समीक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और संविधान के अनुसार शासन को चलाना, इसकी निगरानी करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और उसी चीफ जस्टिस के ऊपर जब जूते उछाल करके उसे मारा गया तो साजिश के तहत कहा जा रहा है कि जूते मारने की कोशिश की गई थी। जी, कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि संविधान को नजरअंदाज करते हुए एक सबसे बड़े संवैधानिक न्यायिक पद पर बैठे हुए एक दलित को के ऊपर जूते उछाले गए और दलित चीफ जस्टिस BR गवई ने अपना सिर हटा लिया, ऐसे कर दिया और जूता सामने से निकल गया, उनकी कुर्सी से जा टकराया और नीचे जमीन पर गिर गया। तो यह क्या नहीं दर्शाता है कि दलितों की कुटाई, दलितों की पिटाई, दलितों की मॉब लिंचिंग आए दिन हर रोज होती है, लेकिन जो सबसे बड़े संवैधानिक पद पर संविधान की रक्षा करने वाले शख्स के ऊपर अगर उसे जूते से मारा जा रहा है और मारने वाला नारा लगा रहा है कि सनातन का अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो यह संविधान की अवहेलना, संविधान को जूते मारने का काम किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, भगवा गैंग के द्वारा। साथियों, उसी दिन दूसरी घटना होती है रायबरेली में और एक दलित को पीट पीट कर मार डाला। कसूर उसका कुछ भी नहीं था, वह अपनी ससुराल जा रहा था, रास्ते में कुछ सिरफिरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुंडे उससे कुछ सवाल करने लगे और उसने जवाब भी दिया और मारना शुरू हो गया। जब उसने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि रायबरेली, जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है,
रायबरेली हमारा परिवार है, हम परिवार की रक्षा करेंगे। तो जैसे ही उसने राहुल गांधी का नाम लिया तो मारने वालों ने कहा कि तुम राहुल गांधी के आदमी हो तो हम बाबा के आदमी हैं। बाबा का मतलब योगी आदित्यनाथ। लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर बाबा शब्द को बाबा साहेब से जोड़ा जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब को बदनाम करने में आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और झूठे तथ्यों के आधार पर बाबा साहब को बदनाम करने, संविधान को बदनाम करने, धर्मनिरपेक्ष भारत को बदनाम करने और भारत की साझा संस्कृति को बदनाम करने का कुचक्र रचा जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि संविधान को एक बारगी नहीं हटा सकते और एक बारगी मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते और एक बारगी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। लेकिन यह सब काम इन्हें करना है, इसलिए दूसरे रास्ते चुन लिए हैं। संविधान को खत्म करने के लिए एक दलित आईपीएस की भी प्रताड़ना की जाती है और ऊंची जाति के आईपीएस, डीजीपी सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं और वह आत्महत्या कर लेता है 8 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ करके। उस सुसाइड नोट के आधार पर उस दलित आईपीएस की पत्नी, जो कि आईएएस ऑफिसर है, उसने जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट या थाने गई तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गई। बड़ी मशक्कत से 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। तो ये हालत दलित समाज की आईपीएस और आईएएस अफसरों और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं, अंबेडकरवादी हैं, उन्हें जूतों से मारा जा रहा है और दलित अफसरों को सुसाइड करने, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और दलित समाज के लोगों को मॉब लिंचिंग करके ठीक उसी तरह से जैसे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, उसी तरह से दलित समाज की मॉब लिंचिंग करने पर आरएसएस और बीजेपी के गुंडे तुले हुए हैं। साथियों, याद कीजिए, संविधान को खत्म करने की दिशा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बयान दिया था कुछ समय पहले राज्यसभा में। अमित शाह राज्यसभा में कहते हैं, अंबेडकर 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 जितना बकते हो, अगर इतना ईश्वर का नाम लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। संसद भवन में अगर एक गृह मंत्री अंबेडकर की अवहेलना, अंबेडकर का अपमान कर रहा है तो समझा जा सकता है कि सत्ता में बैठे लोग कितना नफरत करते हैं संविधान से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, क्योंकि वह भी एक दलित हैं और एक दलित कैसे संविधान लिख सकता है और अगर लिख दिया तो उसे कैसे लागू किया जा सकता है और अगर लागू किया जा सकता है तो उसे हटाया भी जा सकता है, उसे मीठा जहर दे करके मारा भी जा सकता है। और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आगे बढ़ रही है संविधान को खत्म करने के लिए। इन्हीं अमित शाह ने कुछ समय पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को कोई नहीं हटा सकता है। नरेंद्र मोदी अगले 40-50 साल तक राज करेंगे। जेपी नड्डा ने भी बिहार में यही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी अगले 35-40 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। संविधान किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 साल का वक्त देता है और समय सीमा पूरा होने पर फिर से चुनाव अगर होता है और वह शख्स जीतता है तो तभी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जिस देश में 40-50 साल तक राज करने की नरेंद्र मोदी के
राज करने की हिदायत दी जा रही है, तो यह संविधान का खुल्लम खुल्ला विरोध है। लेकिन इस पर विपक्ष ने संज्ञान नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि हर जगह मनुवादी बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, कितनी बार आरएसएस ने संविधान को जलाने की कोशिश किया और जलाया भी। जंतर मंतर गवाह है कि पिछले 11 सालों में 2014 से 2025 तक अनेक बार यहां पर संविधान की होली खेली गई है और संविधान को जलाने वालों को कोई सजा नहीं मिली है, क्योंकि मनुवादी राज है, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिल सकी। जिस दिन संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान को जलाया था। और न सिर्फ संविधान को जलाया था, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। और उसके बाद से, उस समय से लेकर अब तक बाबा साहब की सैकड़ों मूर्तियों को, स्टैच्यू को खंडित किया गया और अनेकों बार संविधान जलाया गया। एक घटना और सर आपको बताएंगे। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और जब वहां पर तमाम सांसद गए और उन्हें संविधान की कॉपी दी गई, तो संविधान की कॉपी की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सामाजिक न्याय शब्द गायब थे। हल्ला मचा और कोहराम इतना मचा कि फिर से पुराना संविधान, जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय का वर्णन है, उसे इन्हें लाना पड़ा। और उसी नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल का महिमा मंडन किया। दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु से सिंगोल को मंगाया गया था और उस सिंगोल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे संसद भवन में चक्कर लगाए और फिर एक जगह उसे स्थापित करके उसके सामने साष्टांग पड़ गए। आज भी संसद में सिंगोल स्थापित है और आपको हम बता दें कि सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता था तो वह सिंगोल भेंट करता था। नरेंद्र मोदी के दिल दिमाग में इस लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की एक बड़ी साजिश चल रही है और राजतंत्र के प्रतीक को इसीलिए तमिलनाडु से मंगा करके उसे लोकतंत्र की मंदिर में स्थापित किया गया है। तो जाहिर है कि इनके कारनामे ही बता देंगे कि इनकी नियति क्या है। अगर इस देश को लोकतंत्र से राजतंत्र बनाने की कोशिश की जाएगी तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ठीक वैसे ही नहीं बर्दाश्त करेंगे जैसे संविधान के बारे में कहा गया कि संविधान को खत्म कर देंगे 400 पार सीटें लाने पर। लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की नींव, संविधान की नींव इतनी गहराई से है, इतनी गहराई में है कि उसे भागवत, मोदी और शाह और तमाम भगवा गैंग के लोग कतई नहीं डिगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे, प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो शपथ लेने के बाद सबसे पहला उनका वाक्य यही था कि हम आरएसएस के प्रचारक थे, आरएसएस के प्रचारक हैं, आरएसएस के प्रचारक रहेंगे। तो एक आतंकी संगठन आरएसएस का प्रचारक अगर इस देश का प्रधानमंत्री है तो उस आतंकी संगठन के प्रचारक क्या क्या असंवैधानिक घटनाएं कर सकता है, उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं।
वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनता है और इस देश के संसाधनों को, इस देश की संपत्ति को कौड़ियों के भाव कारपोरेट को बेच देता है और आरएसएस को अपने तमाम विभागों में लगा देता है और तमाम विभागों का संघीकरण हो जाता है। खास करके शिक्षा विभाग और संस्कृति मंत्रालय का भगवाकरण जिस तरह से किया गया है, उसने तो इस देश की प्राथमिक शिक्षा की नींव को हिला दिया। आरएसएस ने इस देश के लगभग 90,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया है और बाकी स्कूलों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया है और उन्हें भी कब हटा दिया जाए और लोगों को पढ़ने से महरूम कर दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आरएसएस और बीजेपी इस देश को जाहिल, गंवार, अशिक्षित का देश बनाना चाहती है, इसलिए वह शिक्षा पर हमला कर रही है और ये सभी हमले संविधान के खिलाफ हैं। मुसलमानों को इस देश से निकाल बाहर करने के लिए CAA, NRC जैसे कानून बनाए गए और उन्हें लागू करने की जरूरत भी की गई, लेकिन उसमें भी गच्चा खा गए। न सिर्फ मुसलमान बल्कि उनके साथ हिंदू भी खड़े हो गए आंदोलन में और उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। मुसलमानों को इस देश से निकाल करके मुस्लिम देशों में भेजने की कवायद की जा रही थी और वहाँ के बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम मुस्लिम देशों के हिंदुओं को भारत में बुला करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें की जा रही थी। इस देश ने यह भी देखा है कि किस तरह से धर्मांध शक्तियों ने एक बार नहीं सैकड़ों बार हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई है। हिंदू युवा वाहिनी और आरएसएस के तमाम संगठनों ने इस धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जब कस्में खाई तो उन्हें दंडित नहीं किया गया। हरिद्वार की धर्म संसद में भगवा संविधान पेश किया भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने। तो क्या यह सब संविधान की अवहेलना नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं है? और अगर खिलाफ है तो इस देश के OBC, SC, ST को, मुसलमानों को, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जन क्रांति करनी होगी, उसी तरह से जिस तरह से अभी हाल में नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में हुई है। इस देश के OBC, SC, ST के युवाओं का खून जब खौलेगा तो यहाँ भी जेन जी होगा और भारतीय जनता पार्टी RSS संविधान हटाने और हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति लागू करने के लिए जो कुछ कर रही है उस पर जेन जी और इस देश के OBC, SC, ST के युवाओं की नजर है। जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा उस दिन यहाँ पर युवाओं का आंदोलन होगा, जेन जी होगा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।